फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 15 से 27 तक। मैं बहुत व्याकुल हो उठा और अपने मन के दृश्यों के कारण विस्मित हो गया। मैंने वहां उपस्थित लोगों में से एक के पास जाकर पूछा कि इन सब बातों का अर्थ क्या है, और उसने मुझे समझाते हुए कहा, ये 4 विशालकाय पशु 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर प्रकट होंगे, किंतु सर्वोच्च प्रभु के संतों को जो राजत्व दिया जाएगा वह अनंत काल तक बना रहेगा। तब मैंने जानना चाहा कि उस चौथे पशु का अर्थ क्या है, जो सभी पहले पशुओं से भिन्न था, जो बहुत डरावना था, जो चबाता और खाता जाता था, और जो कुछ रह जाता उससे पैरों तले रौंदता था। मैंने उसके सिर के 10 सींगों के विषय में जानना चाहा, और उस अन्य सींग के विषय में भी जिसके निकलने पर 3 सींग उखड़ गए, उस सींग के विषय में जिसकी आंखें थी, जिसका एक सींग डींग मारने वाला मुंह था, और जो दूसरे सींगों से अधिक बड़ा दिखता था। मैं देख ही रहा था कि वह सिंह संतों से युद्ध कर रहा था और वयोवृद्ध व्यक्ति के आने तक उन पर प्रबल हो रहा था। उसने सर्वोच्च प्रभु के संतों को न्याय दिलाया, और वह समय आया जब संतों ने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुझे यह उत्तर दिया, चौथा पशु पृथ्वी पर प्रकट होने वाला चौथा राज्य है। वह अन्य सब राज्यों से भिन्न होगा। वह समस्त पृथ्वी को खा जाएगा और पैरों तले रौंद कर चूर चूर कर देगा। वे 10 सिंह इस राज्य के 10 राजा हैं। उनके बाद एक ऐसा राजा का उदय होगा जो पहले के राजाओं से भिन्न होगा और 3 राजाओं को परास्त कर देगा। वह सर्वोच्च प्रभु के विरुद्ध बोलेगा, सर्वोच्च प्रभु के संतों पर अत्याचार करेगा और पर्वों और प्रथाओं में परिवर्तन लाने की योजना तैयार करेगा। संत 3.5 वर्ष तक उसके हाथ में दिए जाएंगे। इसके बाद न्याय की कार्यवाही प्रारंभ होगी। राजत्व उससे छीन लिया जाएगा और सदा के लिए उसका सर्वनाश किया जाएगा। तब पृथ्वी भर के सब राज्यों का अधिकार, प्रभुत्व और वैभव सर्वोच्च प्रभु के संतों की प्रजा को प्रदान किया जाएगा। उसका राज्य सदा बना रहेगा और सभी राष्ट्र उसकी सेवा करेंगे और उसके अधीन रहेंगे।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। मानव जाति प्रभु को धन्य कहे, इस्राएल प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। प्रभु के याजक प्रभु को धन्य कहें, प्रभु के सेवक प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। धर्मियों की आत्माएं प्रभु को धन्य कहें, भक्त जन और दीन हृदय प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 संख्याएं 34 से 36 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इन संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से है। अध्याय 7 संख्याएं 15 से 27 तक। इसके पहले दानियल कहते हैं कि उन्होंने एक दिव्य दर्शन में 4 पशुओं को देखा, 4 जानवरों को देखा। चौथा पशु बहुत भिन्न था, उसके 10 सींग थे और एक सींग निकलने पर 3 सींग उखड़ गए और वह विशेष सींग पर एक आंख थी। वह अन्य सभी संतों से लड़ता था। यह देखकर आज के पाठ में दानियल इसी तरह कहते हैं, मैं बहुत व्याकुल हो उठा और अपने मन के दृश्यों के कारण विस्मित हो गया। मैंने वहां उपस्थित लोगों में से एक के पास जाकर पूछा कि इन सब बातों का अर्थ क्या है, और उसने मुझे समझाते हुए कहा, ये 4 विशालकाय पशु 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर प्रकट होंगे, किंतु सर्वोच्च प्रभु के संतों को जो राजत्व दिया जाएगा वह अनंत काल तक बना रहेगा। तो एक व्यक्ति ने समझाया कि 4 राज्य निकल आने वाले हैं, एक के बाद एक। कौन है वे राज्य? पहला बाबिलोन, बाबुल, दूसरा इजिप्ट, मिस्र देश, और तीसरा है यूनान, और चौथा है रोम। रोम के सम्राट के अंतिम में हारना पड़ेगा। प्रभु के भक्तों के प्रभाव से
रोम के सम्राट का पतन होगा। इसलिए दानियल आगे कहता है, तब मैंने जानना चाहा कि उस चौथे पशु का अर्थ क्या है, जो सभी पहले पशुओं से भिन्न था, जो बहुत डरावना था, जो चबाता और खाता जाता था और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंदता था। मैंने उसके सिर के 10 सींगों के विषय में जानना चाहा और उस अन्य सींग के विषय में भी, जिसके निकलने पर 3 सींग उखड़ गए। उस सींग के विषय में जिसकी आंखें थी, जिसका एक डींग मारने वाला मुंह था और जो दूसरे सींगों से अधिक बड़ा दिखता था। मैं देख ही रहा था कि वह सींग संतों से युद्ध कर रहा था और वयोवृद्ध व्यक्ति के आने तक उन पर प्रबल हो रहा था। उसने सर्वोच्च प्रभु के संतों को न्याय दिलाया और वह समय आया जब संतों ने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। यह रोम के पतन के विषय में है। प्रभु के भक्तों की संख्या, क्रिस्त भक्तों की संख्या बढ़ती गई, भले ही उन पर बहुत अन्याय अत्याचार हुआ। अंतिम में रोम का पतन हो गया। रोम के साम्राज्य को हार मानना पड़ा। वह संस्कृति मिट गई, बर्बाद होगी। प्रभु ने पवित्र कलीसिया को खड़ा कर दिया। इसलिए आज के पाठ में नबी दानियल आगे कहते हैं, उसने मुझे यह उत्तर दिया, चौथा पशु पृथ्वी पर प्रकट होने वाला चौथा राज्य है। वह अन्य सब राज्यों से भिन्न होगा। वह समस्त पृथ्वी को खा जाएगा और पैरों तले रौंदकर चूर चूर कर देगा। वे 10 सींग इस राज्य के 10 राजा हैं, सब सामंती राजा। उनके बाद एक ऐसे राजा का उदय होगा जो पहले के राजाओं से भिन्न होगा और 3 राजाओं को परास्त कर देगा। वह सर्वोच्च प्रभु के विरुद्ध बोलेगा, सर्वोच्च प्रभु के संतों पर अत्याचार करेगा और पर्वों और प्रथाओं में परिवर्तन लाने की योजना तैयार करेगा। संत 3.5 वर्ष तक उसके हाथ में दिए जाएंगे। इसके बाद न्याय की कार्यवाही प्रारंभ होगी। राजत्व उससे छीन लिया जाएगा और सदा के लिए उसका सर्वनाश किया जाएगा। तब पृथ्वी भर के सब राज्यों का अधिकार, प्रभुत्व और वैभव सर्वोच्च प्रभु के संतों की प्रजा को प्रदान किया जाएगा। उसका राज्य सदा बना रहेगा और सभी राष्ट्र उसकी सेवा करेंगे और उसके अधीन रहेंगे। भाई और बहनों, ये सब कितने सच हैं। हम जानते हैं कि हमारे संत पापा वे इस दुनिया के सबसे महान नेताओं का प्रथम है। इस संसार के सभी नेता लोग हमारे संत पापा की ओर देखते हैं, क्योंकि वे एक महान व्यक्ति है। संसार के सभी लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसी तरह कलीसिया एक देश है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सेना नहीं है, फौजी नहीं है, जेल नहीं है, लेकिन पवित्र कलीसिया संसार पर बहुत प्रभाव डालती है। याद रखें, पवित्र कलीसिया के समान इस दुनिया में गरीबों की सेवा कोई संस्था नहीं करती है। इसलिए आज हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उनकी योजना के लिए प्रभु ने यह अनुमति दी थी, 4 राज्यों का उदय और पतन। फिर प्रभु ने पवित्र कलीसिया की स्थापना की। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनकी मुक्ति योजना के लिए उन्होंने अनुमति दी कि बाबिलोन का उदय, फिर मिस्र देश का उदय और फिर यूनान का उदय और फिर रोम का उदय।
अंतिम में प्रभु ने पवित्र कलीसिया का गठन किया है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं यह कलीसिया बढ़ती जाए, प्रभु के राज्य का विस्तार होता जाए। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमको समझाते हैं सावधान रहो, क्योंकि इसके पहले प्रभु यीशु ने यरूशलेम नगर और यरूशलेम मंदिर के पतन के विषय में साथ साथ इस दुनिया के अंत के बारे में समझाया था। और प्रभु यीशु कई जगह पर सुसमाचार में हमें यह समझाते हैं सावधान रहो, तैयारी करते रहो, जागते रहो। और प्रभु के कहने का कारण यह है कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। हम जानते हैं हर एक व्यक्ति को भी मरना है। ईश्वर की योजना है कि हम इस संसार में 70, 80, 90, 100 साल तक रहकर हमें लौट जाना है, हमें जागते रहना है। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि हमें मरना है। कब मरना है, कैसे मरना है, यह हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमें तैयार रहना है। जैसे प्रभु यीशु ने सचेत किया था, हम जानते हैं 70 ईस्वी में यरूशलेम नगर और मंदिर का पतन हुआ, पूर्ण रूप से उनका विनाश हो गया। और साथ साथ प्रभु यीशु हमको ये भी समझाते हैं इस दुनिया के अंत में भी यही होगा, इसलिए हमें तैयार रहना है। यीशु कहते हैं वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए हमको क्या करना है, जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। इसके पहले ही प्रभु यीशु इसी अध्याय में पद संख्या 28 में इसी तरह कहते हैं, जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। यीशु कहते हैं सिर ऊपर उठाओ, खड़े हो जाओ, सिर ऊपर उठाओ, हिम्मत से खड़े हो जाओ। क्यों? सुनने वाले सब यहूदी समझते हैं प्रभु यीशु स्तोत्र 112 के वचनों को लेकर उनको समझा रहे हैं। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है, उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। वह सम्मान पूर्वक अपना सिर ऊंचा करता है, वह सम्मान पूर्वक अपना सिर ऊंचा करता है। कौन है वह? वह धर्मी है। इसलिए स्तोत्रकार इसी तरह शुरू करते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला धन्य है और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा, धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसका घर भरा पूरा होगा, उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है, वह दयालु, करुणामय और न्याय प्रिय है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरेगा, उसका मन सुदृढ़ है। वह ईश्वर का भरोसा करता है, वह ना तो घबराता और ना डरता है। वह अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता है। ऐसा ईमानदार प्रभु के भक्त खड़े हो जाएंगे, अपने सिर ऊंचा कर खड़े हो जाएंगे, हिम्मत से खड़े हो जाएंगे। इसलिए हमें
धार्मिक जीवन बिताना है, पवित्र जीवन बिताना है। साथ साथ प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु यीशु ने इसके पहले भी यह समझाया था, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी निराश नहीं होनी चाहिए। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, याद रखें, हमारी सामान्य पूजन विधि का अंतिम दिन है यह। कल से हम आगमन काल में प्रवेश करेंगे। इसलिए पवित्र कलीसिया हमें ऐसे वचन देती है जो हमें उत्साही बनाते हैं। पहले पाठ में हमने सुना, अन्याय अत्याचार सहने पर भी प्रभु यीशु का राज्य, ईश्वर का राज्य फैलता जाएगा, उसका विनाश नहीं होगा, उल्टा सभी राष्ट्र उसके अधीन रहेंगे। और साथ साथ प्रभु यीशु हमें यह समझाते हैं, हमें हिम्मत से प्रभु के सामने खड़े होने के लिए तैयार रहना है। आगमन काल में हम बालक यीशु की प्रतीक्षा करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हम जागते रहेंगे, सावधान रहेंगे, पवित्र जीवन बिताएंगे, भोग विलास, नशे पान सबों से दूर रहेंगे। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब आने वाले प्रभु के स्वागत के लिए उनके सामने हिम्मत से खड़े होने के लिए तैयार हो जाए। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।